हेलो बच्चों, फिजिक्स पाठशाला के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2024 में आए हुए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है 40 आई कैप कॉस ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस जेड अपॉन सी। हमसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तुम्हें पता है E इक्वल्स टू बी इंटू सी होता है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी E डिवाइड बाई सी। E की वैल्यू क्या है 40 और C की वैल्यू C ही होती है। तो एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो B की वैल्यू है यहाँ पे भी 40/c है, यहाँ पे भी 40/c है और यहाँ पे भी 40/c है। तो B ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या तो 3rd होगा या फिर 4th होगा। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो I डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे देखिए 40 आई कैप लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है। तो हमको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन तीनों क्या होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे और इधर क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आई डायरेक्शन में नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड या फिर के कैप में होगा और जे कैप में होगा। हमें ये बात पता चल गई। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब बचा 3rd ऑप्शन एंड 4th ऑप्शन। तो हमें एक बात ध्यान से देखनी पड़ेगी क्या, कि जो वेव का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, वो आपका के डायरेक्शन में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस t माइनस जेड अपॉन सी। तो जो अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेव पॉजिटिव के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पॉजिटिव के डायरेक्शन में वेव बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है आपका के डायरेक्शन में हो गया। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ जे डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि तीनों क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इस हिसाब से हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 3rd ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि अगर किसी फंक्शन के अंदर जैसे कॉस या फिर साइन कुछ भी लिखा हो, उसके अंदर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स टाइप में हो, तो हम एक बात ध्यान से समझ सकते हैं। अगर ओमेगा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों का सिंबल पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब वेव पीछे की तरफ जा रहा है। अगर ओमेगा टी और के एक्स दोनों में से किसी एक का साइन अपोजिट हुआ, इसका मतलब वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी फंक्शन आपको ऐसा दिखे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स दिखे, इसका मतलब वेव पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको फंक्शन ऐसा दिखे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिखे, इसका मतलब वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब दोनों का सिंबल अपोजिट होगा तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है, इसका मतलब वेव आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। इसमें भी वेव आगे की तरफ बढ़ रहा होगा और आगे की तरफ बढ़ रहा है तो जेड का डायरेक्शन क्या होता है, के होता है। मतलब ये के कैप है, पॉजिटिव के कैप है। तो आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई है ना। वेव का जो वेलोसिटी है वो के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जे डायरेक्शन में होगा। ये डेफिनेटली फिक्स है। तो इस हिसाब से 4th ऑप्शन आपका सही होता है। आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।